संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजित कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो ला रहा हूं। तो मैंने बताया था आपको कि 20 फरवरी से हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू है और लगातार अभी ऑनलाइन क्लास का सिलसिला जारी हो चुका है। लेकिन आज का क्लास मैं नहीं डाल पाया हूं, इसी का कारण बताने के लिए ये एक रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूं। तो देखिए, बात कुछ ऐसा है कि 8 बजे आप जानते हो कि मेरे लाइव क्लास का टाइम है और आज भी मैं लाइव 8 बजे आने वाला था। लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे मेरे पास कॉल आया कि सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म मैंने फिलअप कर लिया है। अब मैं चौंक गया भाई कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म किसी बच्चे ने फिलअप कर लिया है। तो उसने अपना फॉर्म फिलअप जो किया है उसने पूरा डिटेल भेजा मेरे पास। अब मैं इसे साइट पर खोजना स्टार्ट किया क्योंकि जेसीईसीबी के साइट पर अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक आधिकारिक सूचना नहीं थी कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम का डेट आ गया है, और ये लेकर मैं काफी कंफ्यूज था। तो फिर मैं जब गूगल पर सर्च किया तो गूगल पर भी 19 तारीख को दिखा रहा है कि फॉर्म आ चुका है और 3 तारीख से मतलब 3 अप्रैल से एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल एग्जाम का डेट। अब ये मैं आधिकारिक रूप से तो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जेसीईसीबी की साइट पर जब गए तो साइट खुला ही नहीं, और जब साइट खुला ही नहीं तो ये कंफ्यूजन मैं नोटिस में उसका नहीं देखा हूं। और उसके बाद अभी न्यूज नोटिस भी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं। मैं उसके लिए अभी फिलहाल सर्च करवा रहा हूं कि न्यूज नोटिस में मैं जल्द से जल्द उसे कंफर्म कर दूं, ताकि मैं आधिकारिक रूप से आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक का झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का एग्जाम कब से होगा। लेकिन अगर ये ऑलरेडी जो इस बच्चे ने मुझे कहा, इन्फॉर्म किया है, जिसके चलते मैं लगातार 8 बजे तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे लेकर काफी डेट को लेकर काफी परेशानी हो रही थी। क्योंकि 7 अप्रैल से अगर पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का एग्जाम है तो आप सोच सकते हो कि जो 10th के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए कितना ही कम समय बचा हुआ है। अब इसके लिए मुझे टोटल प्लानिंग करना होगा। तो पहले मैं एक बार आधिकारिक रूप से कंफर्म कर लेता हूं कि अगर आपका एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होने वाला है तो फिर ऐसे कंडीशन में बैच हम लोग कुछ पहले से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी तक 20 अप्रैल मैंने डेट 20 मार्च का डेट रखा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 20 अप्रैल के बाद तक एग्जाम जाएगी। लेकिन अब चूंकि 7 अप्रैल का अगर एग्जाम का डेट आधिकारिक सूचना हो जाता है, मैं कंफर्म हो जाता हूं, तो मैं आपको घोषित कर दूंगा कि हम लोग क्रेश कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, क्रेश कोर्स का मतलब होता है कि एक शॉर्ट टर्म में पूरे कोर्स को बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाना। और ऐसे भी जो बच्चे 10th का एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें हम लोग टोटल कोर्स को रिवीजन करवा देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और ये क्लासेस लगभग 4-5 घंटे का होता है। लेकिन फिर भी टाइम तो कुछ चाहिए ही सफिशिएंट कंप्लीट करने के लिए। तो अभी आप जान रहे हो कि सीबीएसई का भी एग्जाम लगभग 18 मार्च तक जा रहा है। 10 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्जाम है उनका। उसी तरह से जेक बोर्ड का भी लगभग टाइम वैसा ही जा रहा है। अब तो 2 पेपर कैंसिल भी हो गए झारखंड बोर्ड का। तो ऐसे कंडीशन में अब डेट को निर्धारित कर कंप्लीट करने में बच्चों को एक एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हो सकता है कि हम लोग इसको रिसेंटली स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आपका 1-2 पेपर एग्जाम बाकी भी रहे। तो ऐसे में आपको पॉलिटेक्निक क्रेश कोर्स के साथ साथ अपने एग्जाम वाले पेपर को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों चीज पर बैलेंस करना होगा, क्योंकि एक समय हम लोगों के पास भी काफी कम बच रहा है। तो ये मैंने जो बताया आपको, इसी कंफ्यूजन को लेकर मैं आज का लाइव वीडियो नहीं डाल पाया हूं। और प्लस 2 दिन अभी हमारे आसपास में शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है, तो साउंड का इफेक्ट भी रहेगा कल से परसों तक। तो हो सकता है कि कल परसों का लाइव वीडियो नहीं आ पाए, ये भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे रहा हूं। तो और इधर मैं जैसे ही डेट कंफर्म होता है, आधिकारिक सूचना मुझे पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये जो बच्चे ने कहा कि मैं फॉर्म भर लिया हूँ, रियल में उसने फॉर्म भर लिया हो और सही में 7 अप्रैल से एग्जाम है, तो ये आधिकारिक सूचना आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे तो मैं फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके सारे सिस्टम को बता दूंगा। फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है, ये चीज जरूर देख लेना। एक वीडियो मेरा पहले से भी डाला हुआ है, लेकिन इस पर मैं अभी रिसेंट भी 1-2 वीडियो डाल दूंगा। तो अभी हड़बड़ी में ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप हो रहा है तो हड़बड़ी में जाकर फॉर्म भर लिए, क्योंकि हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ी होती है। तो पॉलिटेक्निक फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप BC1 BC2 कैटेगरी में आते हो तो आप 1 में हो या 2 में हो, जनरल में आते हो कि EWS में आते हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो फॉर्म पे पहले ही भरना होता है। और ये गलती होने के बाद आप एग्जाम के बाद आपको कॉलेज मिलने समय समझो कि नहीं ही मिलता है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये सभी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो दैट मीन सबसे पहला बात तो अब ये क्लियर है कि सर फॉर्म आ गया है क्या। तो ये चीज के लिए आज मैं आप लोगों को कंफर्म कर ले रहा हूं, उसकी पूरी आधिकारिक सूचना मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर लेता हूं
इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म रियल में आया है या नहीं। लेकिन बच्चे ने फॉर्म भरा है, उसने मेरे को डिटेल भी भेजा और उसने मैसेज भी दिखाया जो एक आता है उसका पासवर्ड और ये सब। तो दैट मीन्स अब देखते हैं ये कंफ्यूजन को मैं जल्दी क्लियर कर रहा हूं। और क्रेश कोर्स भाई अगर रियल में 7 अप्रैल से एग्जाम है तो क्रेश कोर्स मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। तो ये मैं देख लेता हूं पहले आधिकारिक सूचना, उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये सूचित कर दूंगा। तो चलो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मैं आपको बता दूं, लेकिन अब ये कितना रियल है जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मैं देख लेता हूं तब तक मैं इसको आधिकारिक रूप से नहीं कह रहा हूं। ये बात मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।